अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम रसगुल्ले बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम पतीला लेंगे और 1.5 लीटर हमने दूध लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेढ़ लीटर ये भैंस का दूध लिया है हमने। तो सबसे पहले हम इसे चूल्हे पे रख देंगे ताकि ये उबल जाए। तो दोस्तों, दूध हमने चूल्हे पे रख दिया है उबालने के लिए। इसको ढक लेंगे जब तक इसमें उबाल आएगी, तब तक हम और चीज़ें इसके लिए तैयार करते हैं। 2 अदद हमने नींबू लिए हैं और इसका रस निकाल के इस बाउल में डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी ये हड्डियाँ हमने बिल्कुल अलग कर देनी है। इस तरह से इसे निचोड़ना है और इसका पानी निकालना है। हड्डी से हटा देनी है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे दूध फाड़ना है। विनेगर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन नींबू मुझे अच्छा लगा तो मैं इससे कर रहा हूँ। आप अगर चाहें तो विनेगर से भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखें 2 नींबू का इतना पानी निकला है। अब हम इसमें 4 स्पून के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे। बस। अब चलते हैं दूध की तरफ। दूध उबल गया होगा। दोस्तों, इसके 5 मिनट हो चुके हैं। अभी चेक करते हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। दोस्तों, दूध हमने नीचे उतार दिया है। अब हमें कोई बर्तन लेंगे और उसमें ये छन्नी टाइप का ये रख देंगे और एक मलमल का कपड़ा लेंगे। अब ये इसमें छानेंगे।
दोस्तों इसका पानी हमने निकाल दिया है और अब करेंगे ये कि ठंडा पानी लेंगे, ठंडा यख पानी, और इसमें डालेंगे। इसे खूब अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि इसमें जो हमने नींबू का पानी डाला था, नींबू का जायका इसमें से निकल जाए। अब और पानी डालेंगे। एक दफ़ा इसमें और डालेंगे। थोड़ा निचोड़ लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए। गोल गोल घुमा लेंगे इसे। इसका पानी निकाल दिया है, इसे हटाएंगे। इस तरह का एक बर्तन लेंगे। ये देखें दोस्तों, ये 1.5 लीटर दूध में हमारा ये पनीर निकला है। और अभी हमें इसे बिल्कुल सॉफ्ट करना है, जिस तरह आटा होता है उस तरह बनाना है। तो उसे इस तरह बनाएंगे कि इसे जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह इसे मसलना है और इसे खूब अच्छी तरह सॉफ्ट बनाना है। जब तक ये सॉफ्ट नहीं होगा हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। बिल्कुल नरम हो चुका है और ये हमने एक बॉल बना दिया है। इस तरह से छोटे छोटे बना के यहाँ साइड पे रखते जाएंगे। इन सब के बॉल बनाने छोटे छोटे बनाने हैं, क्योंकि बनाने के बाद शीरे में डालने के बाद ये बड़े हो जाते हैं, तो उस वजह से हम छोटे छोटे बनाएंगे। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट बॉल बनाएं और ये इसमें जमा करते जाएंगे। इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, इसी तरह बिल्कुल बनने चाहिए। और ये बनाने के बाद हम इसे साइड पे कर देंगे। इसमें हम डालेंगे दो गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। एक कप हम इसमें चीनी डालेंगे।
और अब इसे चूल्हे पे रख के इसका शीरा बनाएंगे। और इसके बाद जब ये अच्छी तरह से उबल जाए उसके बाद ये गोला इसमें डालेंगे। दोस्तों इसे चूल्हे पर रख दिया है और ये चीनी जब तक गलेगा तब तक इसे उबालेंगे, अच्छी तरह से उबल जाए। ये 5 अदद इसमें इलायची डालेंगे। चीनी इसमें गल चुका है, थोड़ा सा रहता है। दोस्तों ये देखें इसमें उबाल आ चुका है और इसे मज़ीद 2 मिनट तक और भी उबालेंगे। उसके बाद इसमें ये गोले डालेंगे। अब दोस्तों ये चूल्हा कम कर देंगे और ये इसमें डालना शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इतना पानी होना चाहिए कि ये अच्छी तरह उसमें डूब सके। ये फूलना शुरू हो चुके हैं। इसे कवर करते हैं और 7 से 8 मिनट तक इसे पकाएंगे। दोस्तों इसके 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अभी इसे चेक करेंगे कि ये पक चुके हैं या नहीं। चेक करने का तरीका ये है, इसमें से एक उठाएंगे और ये पानी लिया है हमने गिलास में, इसमें डालेंगे। अगर ये डूब जाता है तो इसका मतलब है ये पक चुका है, और अगर ऊपर पानी में रहता है तो इसे मज़ीद पकाना है। ये देखें दोस्तों ये नीचे चला गया है, ये पक चुके हैं और अभी इसे निकालते हैं। दोस्तों ये बन चुके हैं और अभी इस बाउल में डालेंगे इसे। ये शीरा भी इसमें डाल देंगे सारा। ये देखें दोस्तों कितना स्पंजी बना हुआ है ये देखें। पिस्ता लिए है, थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और घर में ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।